Hi guys, this video will clear your biggest confusion whether to prepare for MH Law CT 3 years examination online mode or offline classroom mode. So those who are in confusion कि मैं online live preparation करूँ या क्लासरूम में जाके प्रिपेयर करूँ, विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. बट या डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा वाला मोड आप प्रिफर करते हो, लाइव ऑनलाइन या क्लासरूम मोड. दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, ऑफलाइन के भी और ऑनलाइन के भी. ठीक है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, वन बाय वन. ठीक है, बट उसके पहले अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं की है सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को जो 3 ईयर सीटी लिखने वाले हैं और जो टारगेट कर रहे हैं कि जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, जेसीसीएल फिरोदिया, केसी रिजवी या अदर टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं. गेटवे इज ओनली सीटी स्कोर. तो सीटी में अच्छा परसेंटाइल आया, यू विल गेट द एडमिशन. अगर सीटी में स्कोर अच्छा नहीं आया तो फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा. वेरी क्लियर इट इज. ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so very first let's talk about the syllabus. Logic, English, GK and legal. ये आपके 4 सेक्शन है सिलेबस वाइज, जिसमें गेम चेंजर सेक्शन हर साल होता है जीके एंड इंग्लिश. जीके एंड इंग्लिश इज द गेम चेंजर सेक्शन जहां पे मैक्सिमम जनता का स्कोर नहीं आता है. सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, ये 2 एरिया पे डे 1 से काम करना. लीगल एंड लॉजिक ग्रेजुअली आप प्रिपेयर डेफिनेटली कर लोगे. ठीक है, प्रिपरेशन के लिए यू कैन ज्वाइन मेनी और बैचेस. क्लासरूम के लिए, ऑफलाइन मोड के लिए यू कैन विजिट मुंबई एंड पुणे ब्रांच. इन पुणे, अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप near to the Deccan metro station we have a center. So if you are in Mumbai you can visit our Central Western Harbour Line Center, Thane, Dadar, Andheri, Borivali, Vasai. But if you're not Mumbai and Pune based, online live classes के लिए you can contact our online team या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो menuvideo.com/lawentrance. So all this information I have mentioned in description, kindly check the description. So let's compare parallelly offline and online mode. Pros of offline coaching and online coaching. ठीक है, प्रॉस के बारे में समझते हैं. सो क्लासरूम मोड में यू गेट पर्सनल इंटरैक्शन, योर फिजिकल इंटरैक्शन विद दी फैकल्टी. दैट इज द बेस्ट पार्ट, है ना. तो यहाँ पे आप फैकल्टी के साथ एंड द पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, उनके साथ इंटरैक्ट करते हो. राइट, दैट इज द बेस्ट पार्ट. यहाँ पे आपका वर्चुअल इंटरैक्शन होता है, ऑनलाइन वर्चुअली यू इंटरैक्ट विद द फैकल्टी. तो एक जो पर्सनल टच चाहिए होता है, जो पर्सनल एक बैठ के 1-to-1 या लेक्चर चल रहा है, आप टीचर्स को, फैकल्टी को देख रहे हो, वो क्लासरूम में हो पाता है. ऑनलाइन में इट इज़ वर्चुअली हैपनिंग. ओके, सो जो भी मोड आपको कन्वीनियंट होता है यू कैन गो फॉर इट, नॉट एन इशू. मैं दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा आपको. ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम, इफ़ यू आर विजिटिंग टू द एनी कोचिंग सेंटर, है ना, आप मेनूर के सेंटर पे, मेनूर के सारे सेंटर नियर टू द स्टेशन ही है ना. आप सो आपका ट्रैवलिंग टाइम जाने वाला है यहाँ पे. ठीक है, बट हाँ, ट्रैवलिंग टाइम को आप अगर वाइजली यूज कर सकते हो टू रिवाइज द कंसेप्ट, टू गो थ्रू द इंग्लिश वीडियोज एंड जीके वीडियोस, देन इट इज़ गुड, है ना. यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग टाइम 0 है. आप घर पे बैठे लेक्चर देखा, दैट्स ऑल. तो आपका ट्रैवलिंग टाइम नहीं जाने वाला है. ठीक है, पीयर टू पीयर इंटरैक्शन, पीयर ग्रुप का जो इंटरैक्शन होता है, मतलब एज आई टोल्ड यू, सेम टाइप के एग्जाम के लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको आजू बाजू लोग दिख रहे हैं. यार, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो वी वांट पीपल अराउंड अस, राइट. तो वो एक बेस्ट पार्ट होता है क्लासरूम का, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन में नहीं हो पाता. लेस पीयर ग्रुप इंटरैक्शन. आपके ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, आपको दिख रहा है कि हाँ, इतने सारे लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लोग क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, वो दिख रहा है, बट एवरीथिंग इज वर्चुअल. ठीक है, तो वो यहाँ पे एक कम हो पाता है, लेस पीयर इंटरैक्शन, पीयर ग्रुप इंटरैक्शन. नेक्स्ट इज बैच साइज. यहाँ पे बैच साइज लिमिटेड होती है 20-25 पीपल की. ओके, यहाँ पे आपकी 50-60 के आसपास का बैच साइज होता है. सो 50-60 के बैच साइज में आपको दोनों लेक्चर में 2-4-5 लोग एब्सेंट मिलेंगे. ठीक है, सो दैट इज द बैच साइज. एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन. सो ये पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके बैच में 20 से 25 लोग के बीच में सब लोग आंसर कर रहे हैं, आप आंसर नहीं कर पा रहे हो. आपके बाजू वाला आंसर कर रहा है, सामने वाला आंसर कर रहा है, बट आपको नहीं आ रहा है. तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आता है, यार सबका आंसर आ रहा है, मेरा आंसर नहीं आ रहा है. या तो मुझे नहीं आता, या तो ये कंसेप्ट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या आई एम नॉट एबल टू कोप अप. वो आपको दिख रहा है ग्रुप में, है ना, और आप उसको फील कर पा रहे हो. आफ्टर द लेक्चर यू कैन सिट विद द फैकल्टी, यू कैन डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग और कैसे उसको बेटर करें. यहाँ पे वर्चुअली में भी थोड़ा लेस एक्नॉलेजमेंट हो पाता है. लोग आंसर करते हैं बट बहुत लोग आंसर नहीं करते, तो आप उतने ओपनली थोड़ा क्लियर पूछ नहीं पाते हो. वो एक चैलेंज होता है. अदरवाइज अगर आप ये चीज़ से कोप कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि हाउ कंफर्टेबल यू आर. ठीक है, गुड कोचिंग अवेलेबल. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोकेलिटी में, बहुत सारे लोग सांगली, सतारा, जलगांव या अलग अलग रिमोट एरिया से आते हैं, या
ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर लॉ की कोचिंग अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग आपके लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑनलाइन कोचिंग। इफ द ऑफलाइन कोचिंग इज नॉट अवेलेबल देन गो फॉर द बेस्ट लॉ की कोचिंग फॉर योर प्रिपरेशन। तो वहाँ पे सही, अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड हो तो यू कैन विजिट आवर मिनवो सेंटर। ऑनलाइन के लिए भी यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग फॉर द सीडी प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। लर्निंग स्टाइल, यार ये वो पॉइंट है जहाँ पे हर साल मैं मैक्सिमम स्टूडेंट से मिलता हूँ क्लासरूम में भी, व्हेन आई एम विजिटिंग टू मुंबई सेंटर एंड द पुणे सेंटर। ऑनलाइन पे भी मैं मिलता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि उनको थोड़ा स्पून फीड करना पड़ता है, एक ही कंसेप्ट को 2 बार समझाना पड़ता है, वो थोड़ा स्लो कोप करते हैं, है ना। या तो मुझे ऐसी आदत है कि ये कंसेप्ट मेरे को दोबारा समझने पड़ेगा, या तो वो फेस टू फेस देखूंगा ना तब समझ में आता ज़्यादा, वर्चुअली मज़ा नहीं आती है। तो फिर आपके लिए भाई क्लासरूम है, देन यू कैन थिंक अबाउट दी क्लासरूम। यहाँ पे लर्निंग स्टाइल में अगर आप वर्चुअली कोप कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन रूटीन है, वो भी इसी जहाँ पे है कि आप डिसिप्लिन रूटीन का मतलब क्या, 2 घंटे का लेक्चर होगा तो होगा, आपको आना है, लेक्चर अटेंड करना है, आपको बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको टेस्ट लिखना है, एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो एक रूटीन सेट है। तो या तो आप ऑफलाइन हो या क्लासरूम मोड हो, ठीक है। कोचिंग का बेस्ट पार्ट है कि एक रूटीन सेट हो जाता है कि भाई डेली के 2 घंटे के लेक्चर वीक में होंगे, आपका जो भी टाइम टेबल है वो फॉलो होगा। तो एक रूटीन सेट हो जाता है तो वो आपको एक फोर्स अप्लाई हो जाता है कि हाँ नहीं, प्रिपेयर करना है, लेक्चर है, जाना है, लेक्चर अटेंड करना है, लोगों से मिल रहे हो आप ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ठीक है आपके लेक्चर है, आप इंटरैक्ट कर रहे हो फैकल्टी के साथ। सो ऑफलाइन के केस में यू आर अराउंड द पीपल, यू आर अराउंड द फैकल्टी, यू आर अराउंड द काउंसलर्स हु कैन हेल्प यू, गाइड यू। यहाँ पे एवरीथिंग इज वर्चुअल। तो अगर आपको लग रहा है नहीं मैं ऑनलाइन कंफर्टेबल हूँ, लाइव मेरे लेक्चर्स हो जाते हैं, देन यू कैन प्रिपेयर, ठीक है। बट इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है लाइव के, वो मैं आ रहा हूँ उस पर, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज कम है, आते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। बैच टाइम अवेलेबिलिटी इशू एक होता है क्लासरूम के केस में, बिकॉज वीकेंड बैच अवेलेबल होती है, वीकडेज भी अवेलेबल होती है। समटाइम टाइम कन्वीनियंट नहीं हो पाता कि अर्ली मॉर्निंग या आफ्टरनून बैच चाहिए तो वो बैच अवेलेबल नहीं होती है, तो वो एक दिक्कत होती है बैच में। यहाँ पे भी मोस्टली यू गेट द बैच, या तो बहुत सारे लोग होता है ठीक है लेक्चर हो रहा है वही टाइम पे, मैं आधा घंटा बाद में पहले अटेंड कर लूँगा, या आई विल वॉच अ लाइव का रिकॉर्डिंग। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दोनों केस में मिलते हैं मेन्यूअर में, लाइव एंड क्लासरूम दोनों केस में। तो आई मीन सो आप लेक्चर्स को कैसे टैकल कर रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट इज फीस। तो यहाँ पे फीस थोड़ी सी रिजनेबल होती है, और ऑफलाइन केस में 20-30% फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली प्रीमाइसेस यूज़ हो रहा है, रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, राइट, फैकल्टीज आर ट्रैवलिंग एट द सेंटर फॉर द लेक्चर्स, तो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्लासरूम की, और ऑनलाइन के केस में इट इज़ स्लाइटली रिजनेबल, ओके। नेक्स्ट, लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि लेथार्जिकनेस, लेस डिसिप्लिन होते हैं। लेक्चर चालू है, टीचर पूछ रहे हैं, जवाब देना है दो, नहीं देना है मत दो, है ना। एक टाइम बाद टीचर भी आगे लेक्चर कंटिन्यू करता है, राइट। तो और एक होता है कि लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, नहीं अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा स्लगिशनेस, लेथार्जिकनेस, ठीक है यार आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, ये थोड़ी चीज़ें होती है। तो अगर यहाँ पे आप डिसिप्लिन वाले बंदे नहीं हो ना तो ये आपको डुबाएगा। और मोबाइल तो बना इसलिए आज के टाइम पे कि आपका पूरा टाइम शॉर्ट्स रील पे चला जाने वाला है ना। तो इसको आपको कैसे टैकल करते हो इस प्रॉब्लम को, वो आपके ऊपर है। मैक्सिमम जनता परेशान इससे है कि वो टाइम वेस्ट कर रही है, तो वो ये एक प्रॉब्लम होता है। मैं जब लेक्चर ले रहा हूँ क्लासरूम में तो मैं पहले ही बोलता हूँ सारे स्टूडेंट को, फ़ोन आपके बैग में डाल दो, आईफोन है तो तीसरे चैन में डालना, ठीक है। सो यार 2 घंटा तो फोकस होकर पढ़ाई कर लो, बाद में देख लेना व्हाट्सअप क्या आया, नोटिफिकेशन क्या आया, इंस्टा पे क्या आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लेस डिस्ट्रैक्शन है क्लासरूम में, है ना। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। आप लेक्चर देख रहे हो, नोटिफिकेशन आया, ओपन किया, उसमें चले गए, और फिर आपने ओपन किया था फ़ोन पढ़ने के लिए, 2 घंटा आप सोशल मीडिया पे टाइम खराब करके, 1 घंटा सोशल मीडिया पे टाइम खराब करके आप, सर आपका पकड़ लिया है, सर हेड पेन हो रहा है आपको, उसके बाद जो पढ़ने का एनर्जी लेवल था वो भी डाउन हो गया, तो टाइम खराब कर रहे हो ना आप। तो ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो डेफिनेटली ये आपका लाइव क्लास बेटर है, ठीक है। आइसोलेट एंड लोनलीनेस, हम एक ही रूम में बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई आजू बाजू है नहीं, समटाइम ये फील होता है यार मैं अकेला हूँ, समटाइम लोनलीनेस भी आ जाती है, उतने लेवल पे मोटिवेशन बूस्ट होकर प्रिपेयर नहीं कर पाते। अगर ये सारी चीज़ें आप टैकल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली लाइव आप जा सकते हो, अदरवाइज
क्लासरूम के लिए वन शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ। सो हु टू ज्वाइन व्हाट क्लियर हो रहा है कि नहीं, किसको क्या ज्वाइन करना चाहिए। ओके नहीं तो होगा क्या, रॉन्ग डिसीजन ले लोगे ना, फिर दिक्कत ये होगी कि अरे यार थोड़ा और अच्छे से ऑफलाइन ही प्रिपेयर कर लिया होता, क्लासरूम में आके प्रिपेयर कर लिया था तो चीज़ें बेटर होती है ना, मेरा स्कोर और अच्छा आता, राइट। नेक्स्ट इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है यहाँ पे, तो हम लीनियंट हो जाते हैं। ठीक है यार, लेक्चर आएगा देख लूँगा, है ना, मेरे पास पूरा दिन का टाइम है और पूरा दिन कैसे निकलता है पता नहीं चलता है, तो वो डिसिप्लिन हो गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लेट इवनिंग क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, सब साइड है ना। सेल्फ ड्रिवन और मोटिवेशन, यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ ड्रिवन और मोटिवेशन अगर है तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंसोगे ऑनलाइन में, और अगर ये चीज़ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इसमें जा सकते हो। अदरवाइज ये ऑफलाइन कोचिंग में आपको बेस्ट पार्ट होता है कि एक बार फैकल्टी भी आपको डांट देंगे, एक बार आपको आजू बाजू जो स्टूडेंट है वो भी आपको उनको देख के भी मोटिवेशन आएगा आपको कि यार ये सब पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके और अगर अपने आप को आप फुल मोटिवेट करके पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन भी अच्छा है ना। प्री कोविड ऑफलाइन ही था ना, ऑनलाइन तो था ही नहीं, बहुत कम था, बट कोविड के बाद ऑनलाइन ज़्यादा आ गया, राइट। सो आई लव टीचिंग इन बोथ दी मोड, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो भी मेरी एनर्जी लेवल वही रहती है एंड क्लासरूम पढ़ा रहा हूँ तो भी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या सूट करता है ना। डोंट थिंक कि सर थोड़ी फीस ज़्यादा है तो क्लासरूम की तो मैं लाइव चले जाता हूँ और लाइव में आने के बाद यही सब चीज़ें कर रहे हो आप, टाइम खराब, करियर खराब, है ना, और स्कोर नहीं आया। सो जो पेरेंट्स का होप आपके ऊपर था और जो आपका टारगेट था वो गायब, साल खराब। तो वो चीज़ अवॉइड करना, ठीक है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह कंट्रोल हो जाए, हाँ 80-90% हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका मैक्सिमम टाइम खराब हो रहा है तो लाइफ इज नॉट फॉर यू। सो गाइज मैंने डिफरेंस बता दिया है, डिसीजन आपके ऊपर है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट प्रॉब्लम यू फेस एंड व्हाट मोड यू प्रीफर फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर पढ़ाई चालू नहीं की है तो फटाफट पढ़ाई चालू कर लो, अगर आपको ये टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। प्रिपरेशन के लिए बैचेस की इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुंबई एंड पुणे। ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर लो, menuedu.com/law-entrance। कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, या तो आप कमेंट में भी लिख के पूछ सकते हो। ये वीडियो शेयर करो हर एक सीटी एस्पिरेंट को, सो दैट एवरीवन शुड नो कि मैं कौन सा वाला मोड से प्रिपेयर करूं, है ना। बिकॉज आपने राइट डिसीजन अभी लेकर के राइट वे में प्रिपेयर नहीं किया तो बाद में स्कोर विल गेट इम्पैक्टेड और उसकी वजह से सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। प्रिपेयर वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।